आप एक लैब में खड़े हैं, तभी आपको पीछे से हल्की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। और ये क्या, चाबियां, फोन और मेटल की सभी चीजें कांप रही हैं। अचानक ये उड़ती हैं और आपके पीछे से निकल जाती हैं। डरिए मत, यहाँ कोई भूत नहीं है जो इन्हें हवा में उछालकर आपको करतब दिखा रहा है, बल्कि ये MRI मशीन है जिसे अभी आपके सामने ऑन किया गया है। इस मशीन से हम किसी भी चीज के अंदर झांक कर देख सकते हैं। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किसी बड़ी सी SUV के साइज की हो सकती थी, पर ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ग्रेडियंट, रेडियो वेव्स, कंप्यूटर और सबसे जरूरी पार्ट इसकी बड़ी सी मैग्नेट यानी चुंबक। अब बस कुछ ऐसा चाहिए जिसे अंदर से देखना हो। चलिए इस क्यूट से कछुए को देखते हैं। जीवों का ज्यादातर शरीर पानी से बना होता है। इसमें एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, H2O। हाँ, हाइड्रोजन एटम्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स माइक्रोस्कोपिक मैग्नेट्स की तरह काम करते हैं, इसीलिए इन्हें कंपास के तीर से समझते हैं। नॉर्मल कंपास धरती के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है और इसका तीर हमेशा उत्तर की ओर रहता है। चलिए अब कंपास के सामने एक चुंबक रखते हैं। इसका मैग्नेटिक फील्ड धरती से मजबूत होता है और इसके तीर को हम कंट्रोल करते हैं। MRI मशीन में बड़ी सी गोल मैग्नेट होती है जहां मैग्नेटिक फील्ड धरती के मुकाबले 60,000 गुना ज्यादा मजबूत होता है। और जब ये जायंट मैग्नेट घूमती है तो इससे बॉडी के हाइड्रोजन एटम्स भी घूमने लगते हैं, लेकिन पूरी हाइड्रोजन के एटम्स नहीं घूमते। इसके अलावा जो नहीं घूमते उन्हें लो एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इन्हें रेडियो वेव से घुमाया जाता है। MRI मशीन मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो वेव्स निकालती है। लो एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की तरह घूमना शुरू कर देते हैं। जैसे ही रेडियो वेव्स को रोका जाता है, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रुक जाते हैं और एनर्जी निकाल देते हैं। MRI मशीन इन सिग्नल्स को पिक कर लेती है। फिर ये जानकारी कंप्यूटर पर भेजी जाती है जहां कैलकुलेशन होती है और कछुए की इंटरनल स्ट्रक्चर की इमेज क्रिएट होती है। अलग अलग रंगों से बनी तस्वीरों से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को देखा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें लो एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की अलग अलग अमाउंट होती हैं। जहां लिक्विड ज्यादा होता है वहां का एरिया सफेद दिखता है। कछुए का शेल स्कैन के समय काफी डार्क यानी ऑलमोस्ट ब्लैक दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पानी की बजाय ज्यादातर हड्डियों की बनी होती है। बॉडी में जितना पानी कम होगा ये स्क्रीन पर उतनी ही डार्क नजर आएगी। MRI मशीन हाई क्वालिटी की पिक्चर लेने के लिए करंट को मैग्नेट पर चेंज कर सकती है। इस पॉइंट पर एक अजीब सी क्लिकिंग की आवाज सुनाई दे सकती है। MRI मशीन की अच्छी बात यह है कि इससे बॉडी में कितनी भी गहराई तक देखा जा सकता है। इमेजिन कीजिए कि स्कैन ट्यूब के अंदर एक इनविजिबल दीवार घूम रही है। हम बॉडी की हर एक मूवमेंट को इसके हर एक इंच तक देख सकते हैं। ऐसा MRI मशीन में लगे ग्रेडियंट की वजह से होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड की बड़ी किरणों को छोटी में बदल देता है, जिससे कछुए को सिर से लेकर पूंछ तक कहीं से भी डिटेल में देखा जा सकता है। चलिए MRI मशीन में एक एग यानी अंडा रखकर इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। पहले हमें एक छोटा सा सर्कल दिखाई देता है। ये एग का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। 1 इंच आगे ये सर्कल थोड़ा और बड़ा हो जाता है। अब 1 और इंच आगे बढ़ने पर इसके अंदर अलग अलग रंग दिखाई देने शुरू होते हैं। ये योक है। इसमें लो एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की अलग अलग अमाउंट होती है, जिसमें इमेज में नए कलर्स दिखने शुरू हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम पूरे एग को एग्जामिन कर सकते हैं। फिर भी मशीन हर चीज को अंदर से नहीं देख सकती। हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें एक सीक्रेट है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। दरअसल इसे MRI मशीन में रखने पर कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बॉक्स प्लास्टिक से बना है और इसमें लो एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, बल्कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ही नहीं है। इसीलिए MRI मशीन इसे नहीं देख सकती। MRI से पिक्चर्स को और ज्यादा क्लियर भी बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें कछुए को कुछ अलग अलग रंगों का फ्लूइड देना होगा। इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के साथ आयोडीन सॉल्ट है। फ्लूइड ब्लड वेसल से होकर पूरे शरीर में फैल जाता है और सॉफ्ट टिश्यूज इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये कंट्रास्ट फ्लूइड बॉडी से मशीन तक पहुंचने वाले मैग्नेटिक सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग बना देता है, जिससे स्क्रीन पर पिक्चर्स और साफ दिखाई देती हैं। लेकिन अगर कछुए ने ब्रेसेस पहने होते या मेकअप किया होता तो इससे स्कैन में गड़बड़ी हो सकती थी। ब्रेसेस मैग्नेटिक मेटल के बने होते हैं जो स्कैन के समय मुंह में ही गर्म हो सकते हैं
और अगर मशीन बहुत पावरफुल हुई तो इनमें वाइब्रेशन भी हो सकता है। घबराएं नहीं, MRI मशीन मेटल की छोटी छोटी चीजों के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर सकती है। ये सिर्फ एक मिथक है, लेकिन दांत में होने वाले वाइब्रेशन से डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इससे कछुए को स्कैनिंग रुकवानी पड़ सकती है और इसीलिए मशीन में एक रिमोट भी दिया होता है जिसे दबाकर स्कैनिंग रोकने का इशारा किया जा सकता है। अरे हाँ, पर कछुए के तो अंगूठे ही नहीं होते और वो बटन दबा नहीं सकता। ओह अच्छा, तो चलिए क्यों ना बटन दबाकर उसे बचा लिया जाए। डोंट वरी, तुम ठीक हो, कुछ नहीं हुआ है। अरे हाँ, एक मिनट, कहीं आप सच में तो नहीं मान बैठे कि कछुआ भी ब्रेसेस पहन सकता है या मेकअप कर सकता है। खैर कोई बात नहीं, भले ही MRI मशीन की पावर लो हो और ये मेटल ब्रेसेस या मेकअप पर रिएक्ट न कर पाए, पर इससे पिक्चर्स जरूर खराब हो जाएंगी। ऐसे में इनकी जगह स्क्रीन पर खाली जगह दिखाई देगी। मेटल का मैग्नेटिक फील्ड मशीन को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से सिग्नल कैच नहीं करने देगा। इसी वजह से एग्जामिनेशन के पहले इन चीजों को ध्यान से चेक किया जाता है। ऐसे में डॉक्टर जांच से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं पहले किसी सर्जरी से बॉडी में मेटल तो इम्प्लांट नहीं किया गया था और मेटल की कोई भी चीज जैसे इयररिंग्स, बेल्ट, चेन या अंगूठी को भी निकलवा दिया जाता है। और हाँ, फोन और चाबियों को भी जेब से निकालना ना भूलें। ये सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए ही नहीं बल्कि सही जांच के लिए भी जरूरी है। एक और समस्या जिसका सामना कछुए को करना पड़ सकता है वो है क्लेस्ट्रोफोबिया। कुछ देर के लिए हम इस फैक्ट को अनदेखा कर देते हैं कि वो एक शेल में रहता है। MRI मशीन के जिस हिस्से में बॉडी को स्कैन किया जाता है वो एक ट्यूब होती है। हम नहीं चाहते कि कछुआ अनकंफर्टेबल फील करे और स्कैन के समय कोई भी हलचल रिजल्ट को खराब करे। ऐसे केसेस के लिए लो पावर MRI मशीन यूज की जाती है। ये ट्यूब जैसी नहीं होती, इसमें 1 सेंटीमीटर सर्कल ऊपर होता है और एक नीचे। टेबल के दोनों तरफ खाली जगह होती है। शायद अब मिस्टर टर्टल इतना घबराएंगे नहीं। इन दोनों में ये फर्क होता है कि इस मशीन में बड़ी की बजाय ज्यादा डिटेल में तस्वीरें नहीं ली जा सकती। MRI मशीन काफी महंगी होती है। इसके प्राइस मैग्नेटिक फील्ड की पावर पर डिपेंड करते हैं, जिसे टेस्ला में मेजर किया जाता है। एक सेकेंड हैंड मशीन की कीमत करीब 1 करोड़ से शुरू होती है और नई 0.3 टेस्ला मशीन की कीमत तकरीबन 8 करोड़ तक होती है, यानी 5 फैंसी फरारी कार जितनी। 3 टेस्ला मशीनों की कीमत तकरीबन 22 करोड़ होगी। इसे अलग कमरे में रखा जाता है ताकि दूसरों को इसके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से बचाया जा सके और कमरा इतना बड़ा हो कि ये उसमें फिट हो सके। यानी टोटल प्राइस हो गया 33 करोड़। लेकिन ये कीमत जायज है क्योंकि एक्सरे मशीनों की तरह MRI मशीन हार्मफुल नहीं होती। एक्सरे मशीन में एक पावर सेल, एक एमिटर, ऑपरेट करने के लिए एक स्टैंड और एक इमेज फिक्सचर होता है। बेसिकली एक्सरे मशीन कैमरे की तरह काम करती है। चलिए कछुए की इमेज लेकर देखते हैं। एमिटर ट्यूब से एक्स-रेज निकालती है। ये रेज बॉडी से गुजर जाती हैं और फिर इमेज फिक्सिंग डिवाइस तक पहुंचती हैं। इसके बाद कंप्यूटर पर रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स इन रेंज को अलग तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। हवा एक्स-रेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसीलिए ये जगह तस्वीर में डार्क दिखाई देती है। वहीं सॉफ्ट टिश्यूज बहुत कम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और ये जगह थोड़ी हल्की दिखती है। एक्सरेज को हड्डियां बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए फोटो में ये एरिया सबसे हल्का दिखाई देता है। कछुए का शेल हड्डियों से बना होता है, इसीलिए पिक्चर में सिर्फ यही ओवल शेप में दिखाई देती है। इसके नीचे का कुछ नहीं दिखता। इस पिक्चर में शेल के अलावा कुछ दूसरे छोटे अंग भी हैं, पर इनके अलावा ये बाकी चीजों को कैप्चर नहीं कर सकती। ये सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर ही स्क्रीन पर दिखा सकती है, इसीलिए दूसरी चीजों को देखने के लिए किसी दूसरे एंगल से दूसरा स्नैपशॉट लिया जाता है। MRI के उलट एक्स-रेज हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं, इसीलिए जिन हिस्सों की जांच नहीं की जाती उन्हें रेडिएशन से प्रोटेक्ट किया जाता है। एक्सरे मशीन वाले रूम में स्पेशल शील्ड होती है ताकि रेडिएशन बाहर न जा सके। यहाँ सुनहरा पहलू ये है कि एक्सरे मशीन की कीमत MRI मशीन की कीमत 10 से 20 गुना कम है और हमारी एक्सरे मशीनें उस प्लास्टिक बॉक्स के अंदर के सीक्रेट का पता भी लगा सकती हैं, जिन्हें MRI मशीनें भी नहीं पकड़ पाईं। एयरपोर्ट एम्प्लॉइज भी हमारे लगेज को स्कैन करने के लिए एक्सरे मशीन ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक्सरे मशीनें स्टील की चीजें जैसे नेल कटर को आराम से पकड़ सकती हैं और ये स्क्रीन पर चमकने लगती हैं।